दोस्तों आज हम उन गिग वर्कर्स की बात करने वाले हैं जो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर रोज सड़कों पर दौड़ते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, राइड्स लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं और कंपनियां उनको किस तरह से गुलाम बना रही है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। 2024-25 में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, जो 2029-30 तक ये बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएंगे, यानी कुल वर्कफोर्स का 4.1%। डिलीवरी, राइड हेलिंग, फ्रीलांसिंग जैसे में ज्यादातर युवा है जिनकी उम्र 20 से 35 साल है। ये संख्या बताती है कि ये सेक्टर जॉब तो दे रहा है, खासकर उनको जो पढ़ाई लिखाई में कम है और तुरंत वो कमाई करना चाहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ कंपनियों की कमाई की कहानी है, जिसमें जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला जैसी एप्स का वैल्यूएशन अरबों तक पहुंच गया है। अब आते हैं कमाई पर। औसतन डिलीवरी बॉय या ड्राइवर महीने में 15 से 35 हजार ही ग्रॉस कमा पाते हैं, अगर 200 से 250 घंटे काम करे तो। बड़े शहरों में टॉप परफॉर्मेंस 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आकर्षक तो लगता है, कब काम करना है ये खुद चुनना है। पार्ट टाइम भी चलेगा, जिसमें स्टूडेंट, लड़कियां, महिलाएं, रिटायर्ड लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन नेट पे में ये आधा रह जाता है, जिसमें फ्यूल, बाइक मेंटेनेंस, फोन डेटा सब कुछ खुद के जेब से करना होता है। कई बार 12-14 घंटे दौड़ने के बाद भी महीने में मात्र 10 से 20 हजार ही बच पाता है। कंपनियां की गलती तो साफ दिखती है, बेस पे बहुत कम है, एक ऑर्डर पर मात्र 20 रुपए मिलते हैं, जो दूरी और टाइम के नाम पर काट लिया जाता है। इंसेंटिव वेरिएबल है, पीक टाइम पर जबरन लॉगिन कराया जाता है। कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले 8,000 कमा रहे थे, वही अब 4,000 मात्र कमा रहे हैं। अगर सैलरी बढ़ाने को बोला जाता है तो अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। फ्यूल प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। बाइक खराब हुई तो खुद ही ठीक करना है, यह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का बहाना है। पीएफ, ईएसआई जैसी बेनिफिट से वो बच जाते हैं। हेल्थ और सेफ्टी का हालत बदतर है, एक्सीडेंट रोज होते हैं, पोर्ट होल्स, ट्रैफिक, रात में लंबे शिफ्ट, इंश्योरेंस नाम मात्र का है। कई बार क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लंबे घंटे काम करने से बैक पेन हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाता है, लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। 2024-25 में पुणे, बेंगलुरु में स्ट्राइक तो हुए थे, जहां वर्कर्स ने कहा कि ये गुलामी करवा रहे हैं हमसे। यूनियन जैसे GIPSW तो बन रही है, लेकिन कंपनियां इनको इग्नोर कर रही है। कोविड में भी इनको फ्रंट लाइन पर रखा गया था, लेकिन प्रोटेक्शन को 0 रखा गया था। सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने गिग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया है। ई श्रम पोर्टल पर UID नंबर, लाइफ डिसेबिलिटी, हेल्थ बेनिफिट जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। बजट 2025 में आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 1.5 करोड़ गिग वर्कर्स को दिए गए। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड बना, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत ही धीमा है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फुल बेनिफिट्स कब तक आएंगे पता नहीं है। सरकार को सख्ती करनी चाहिए इन कंपनियों पर, कंपनियों को लिमिट में रखना चाहिए। वर्कर की भी गलती है, कई बार एप्स पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, वो अपनी स्किल नहीं बढ़ाते हैं और इसमें 4.8 रेटिंग रखनी पड़ती है। अगर 2 बार ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो जॉब रिस्क में पड़ जाती है। इन रेटिंग को बनाए रखने के लिए कई बार लोगों की गालियां सुननी पड़ती है। 5 फ्लोर से 10 फ्लोर ऊपर तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। कई जगह तो इनके लिए लिफ्ट में जाना अलाउ नहीं होता है। ये लोग यूनियन ज्वाइन करने में हिचक रहे होते हैं, या फिर एप्स के चक्कर में फैमिली को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन मुख्य दोषी कंपनियां ही हैं, वे प्रॉफिट के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। फ्रीलांसर को छोड़ दे तो डिलीवरी राइड सबसे पीड़ित होते हैं। कई बार लोग राइड के बाद सही किराया नहीं देते हैं, यहां तक कि मारपीट और गाली के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लोग इनको कमजोर समझकर मनमानी करने लगते हैं और ये लोग रेटिंग की वजह से चुपचाप सब कुछ सहते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसका पॉजिटिव साइड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी से लाखों लोगों को जॉब मिली है, खासकर ग्रामीण को शहरों में एंट्री। स्किल डेवलपमेंट से कुछ आगे बढ़े हैं, ड्राइवर से फ्लीट ओनर की तरफ। लेकिन बिना रेगुलेशन के ये क्राइसिस तो बना रहेगा। कंपनियां रिस्पॉन्सिबल बने, मिनिमम वेज, फिक्स्ड इंसेंटिव को तय करें, वर्कर्स जागरूक हो, यूनियंस मजबूत करे, सरकार इंप्लीमेंट करे। अंत में कहे तो हालत खराब है, लेकिन सुधार संभव है। गिग इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, लेकिन गुलाम नहीं है। अगर सब अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो लाखों गिग जिंदगियां बदल सकती हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को जगाने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।